हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसका 7th और लास्ट प्रश्न पत्र, जो कि इंग्लिश का है। समय आपका 1 घंटा था और पूर्णांक 25। इंग्लिश आपकी अगर कमजोर है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। यहाँ पर आपके बेसिक से सारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हैं वो सारे चेक करेंगे। आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? तो ये है, इसका सही आंसर है प्रोफेसर सीजे डॉटसन। चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पर हो जाएगा बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब आपका द बुक। ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ पर ए लगता है, एन लगता है, ये सारे नियम मैं आपको बताऊंगी इसी चैनल पर, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, वरना आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की क्या होती है? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, बाकी में EST लग जाता है, जिनमें EST लगने के नहीं लग सकता है उनमें मोर और मोस्ट होता है, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच मेथड मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस एटसेट्रा? तो ये वाला यहाँ पर आपका सही जवाब है बाइलिंगुअल। ठीक है, मदर टंग का यूज होता है बाइलिंगुअल में। और इसके अलावा जो आपका क्लासिकल मेथड होता है वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और आपका जो एक नेचुरल मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ये मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, 4th सेमेस्टर में भी जो आपकी इंग्लिश होगी वो उसका सिलेबस भी सेम रहता है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ 4th सेमेस्टर की तैयारी साथ में हो जाती है। अगर इन दोनों के बीच का मेथड होता है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है और आया भी है। 5th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही डाइड, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ कॉलेरा। जहां पर बीमारी वगैरह होती हैं तो वहां पर ऑफ का यूज हो जाता है, लेकिन अगर हो सफरिंग तो वहां पर होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, ये प्रपोजिशन का चैप्टर भी मुझे पढ़ाना है। आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मैंने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब करा दिए हैं। अब मुझे टेंस कराना है, वर्ब का पार्ट टेंस कराना है, देन बाकी चीजें होंगी एडजेक्टिव और प्रपोजिशन। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं अब हम लोग। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पवन किल्ड अ स्नेक, ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा? अ स्नेक, पैसिव में चेंज करना है, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय पवन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये कैटल जो है, ये कैटल्स का यूज नहीं होता है, हम लोग को लिखना होता है यहाँ पर कैटल। ठीक है, ये नाउन के रूल्स जो होते हैं उनमें आपका आता है। बेसिक से रूल्स मुझे पढ़ाने हैं, मैंने नाउन के सारे पार्ट्स कवर कर दिए हैं विद एग्जांपल। तो जैसे कि एयर है आपका, ये आपका मटेरियल नाउन होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके की चीजें बताई हैं उस वीडियो में, देख लेना। आई बटन में लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय प्रगति मिश्रा आपको मिल जाएगी। आइडेंटिफाइंग नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। तो यहाँ पर नाउन एक तो ये है और दूसरा ये है, ये स्थानवाचक और ये व्यक्तिवाचक, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो ही आस्क्ड मी, क्योंकि ये जो सेड टू होता है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो वहां पर आस्क में चेंज होता है, ही आस्क्ड मी। और जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये सेकंड टाइप है आपका सेंटेंस, व्हाट, और योर का हो जाएगा माई नेम। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो 4th सेमेस्टर में आपका फिर से इनसे पाला पड़ने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे रूल्स आपको डिटेल में मैं यहाँ पर बता दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज डैश अ लेटर। तो हैज यानी कि परफेक्ट, यहाँ पर बात हुई है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हो जाएगा रिटर्न। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग हमेशा। टेंसेस पढ़ाने वाले हैं अभी हम,
कुछ ही दिनों में। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक, तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है। मुकेश इज वाइजर देन श्याम, इसका क्या हो जाएगा कि मुकेश श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है। कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी ना चेंज हो और सेंटेंस भी बन जाए तो किस तरीके से बनेगा मैं बताती हूँ। तो इसका अर्थ चेंज किए बिना बन जाएगा श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। ठीक, अब आ जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी होती है भाववाचक संज्ञा विद एग्जांपल। तो देखो जो नाउन होता है अगर उसमें गुण होता है, क्वालिटी, इंग्लिश में आप किस तरीके से लिखेंगे, अ नाउन दैट डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। स्टेट यानी कि जो अवस्था है, इन तीनों में से किसी को शो करता है, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि लव है, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग भी लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर, फीलिंग, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका हो गया यूनिटी हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, एकता, ये सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको आप ना देख छू सकते हैं ना छू सकते हैं, ये अमूर्त चीजें हैं, कॉन्क्रीट नहीं है। ठीक, अमूर्त चीजें हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसका क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड था, ये दिया गया था डॉक्टर MP वेस्ट की तरह। इनका फोकस क्या था, मेनली फोकस जो था वो था रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट की तरफ। और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये एक तरीके से रीडिंग एबिलिटी और रीडिंग को प्रमोट करता है और रीडिंग हैबिट को एक तरीके से डेवलप करता है। स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड बाय ग्रामर रूल्स, ये आपका जब सारे रूल्स हो गए थे आपके, मतलब बाइलिंगुअल, डायरेक्ट ट्रांसलेशन, उसके बाद में ये इन्होंने इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए किया था। ठीक है, क्योंकि लोग उसके बाद भी दूसरी भाषा को नहीं सीख पा रहे थे। सेल्फ एजुकेशन, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी थी। नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑडियो विजुअल एड्स पता है आपको, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, इनमें हो जाता है श्रव्य, ऑडियो में हो जाता है CD हो जाता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सारी चीजें। और विजुअल में आपका हो जाता है टेलीविजन, सिनेमा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। चार्ट, ऑडियो विजुअल अगर दोनों मिला के देखा जाए तो टीवी, सिनेमा, ये सारी चीजें। और अगर सिंपल विजुअल की बात करें तो चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, और ये बुक हो गई, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इनका यूज क्या है, इन सभी के यूज से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला क्या है, देखने में ही पता चल रहा है, पहला है इंस्ट्रक्शन। आई होप आपने पेपर में कुछ टिप्स जो मेरी थी वो दी गई अपनाई हूँ। जो मैंने आपको बताया था, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी कि DLED में इंग्लिश की कॉपी को किस तरीके से लिखते हैं। 4th सेमेस्टर आपका अभी भी बाकी है। सेंटेंस, ये आपका है सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। आई सॉ अ कैट येस्टरडे, आई हैव एन ऑरेंज। तो ये दोनों हो गए, या क्योंकि ये आपका वोवेल था और ये आपका कॉन्सोनेंट था। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि है MLA, तो आप क्या लिखोगे, ही इज एन MLA या फिर ही इज अ MLA। यहाँ पर एन भरा जाएगा क्योंकि वोवेल साउंड से, वोवेल साउंड से हम लोगों का मीनिंग होता है, ना कि जो पहला यहाँ पर अक्षर दिया हो उससे। ठीक है, जैसे यूरोप है, अब यहाँ पर ई भरा जाएगा या एन भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, क्योंकि ये ई भले दिख रहा है लेकिन हम लोग कह क्या रहे हैं, यूरोप।
तो वोवेल साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। ये सारे रूल्स भी अगर आपको जानने हों तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, बस बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए आप। 17 राइट द एम्स ऑफ पोएम राइटिंग। तो इसका क्या होता है? एंजॉय करके सीखते हैं बच्चे और वो पोएम को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम, और उनके अंदर एक तरीके की इमोशंस और फीलिंग्स, इमेजिनेशन पावर लाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन। एंड लास्ट हो जाता है आपका टू अप्रिशिएट द राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। ठीक है, तो एक एंजॉयमेंट का भी अगर आपका ऑप्शन आता है तो वो हो जाता है सही। एक तरीके से एंजॉय, पोएम को एंजॉय करने के लिए, उसके सौंदर्य को जानने के लिए, सौंदर्य की सराहना करने के लिए, ये सारी चीजें आपका हो जाता है पोएट्री राइटिंग में। 18 देखो, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो ये आप अपने मन से लिख सकते थे। और देखिए मैंने आपको सिर्फ दो बताए थे। एक लेटर बताया था फी कंसेशन पर, हाँ सॉरी, एक एप्लीकेशन बताई थी फी कंसेशन पर, और एक आपकी मैंने लेटर बताया था जो था सिस्टर मैरिज पर। तो देखिए आपका यही आ गया है, ब्रदर्स मैरिज। सेम टू सेम आपको लिखना था वही जो मैंने बताया। आई बटन पर लिंक दिया रहेगा, देख लेना। इस चैनल से बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।